तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी आ गए। आज हम इस फिजिक्स के चौथे लेक्चर में आज जो है हम देखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन और उसके नियम को, और उसके बाद जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम के जो पद हैं ना, उनके कुछ पदों को समझेंगे और इसके नियम कितने हैं इसे हम देखने वाले हैं आज। तो पिछली कक्षा में जो है हम सब जो है ना पदार्थ को समझ चुके हैं कि पदार्थ जो है हम बताएं आपको 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या हो जाएगा? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो आज जो है हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। तो हम देखने वाले हैं प्रकाश का जो परावर्तन है ये हम किसे कहेंगे। तो मेरा टॉपिक क्या हो जाएगा बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन जो है ना, इसमें होता क्या है कि किसी भी सतह से हम कह सकते हैं। जैसे मान लो जो कोई ये क्या है, ये जो है ना, मान लो एक कोई मैदान है, ये क्या है? मैदान है। तो अब जैसे देखो ये कोई मैदान है ना, यहाँ हो सकता है कोई ये क्या हो, व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो। जब यहाँ पर कोई एक व्यक्ति क्या होगा, खड़ा होगा, इस जगह पे एक व्यक्ति खड़ा होगा और इसके हाथ में क्या है, मान लो एक बॉल है, गेंद है। तो जब ये क्या करेगा, इस गेंद से अपने गेंद को फेंकेगा किधर? धरती की ओर। जब इधर की ओर फेंकेगा ना, तो होगा क्या कि ये गेंद जो है ना यहाँ टकरा के, यानी कि ज़मीन से ये टकरा के ये पुनः वापस इधर की ओर क्या हो जाएगा, ये गेंद जो है चल जाएगा। गेंद का गति क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ना। उसके बाद जो है हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर गेंद यहाँ से टकरा के क्या हो रही है, इधर की ओर जा रही है। तो यहाँ पर क्या टकरा रहा है? गेंद। तो यहाँ हम समझते हैं बच्चों कि जब जो है ना इस जगह पर क्या हो जाए, जब यहाँ पर जो है ना हम समझेंगे जब प्रकाश की किरण, जब क्या हो, प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण जो है ना किसी सतह से क्या होती है, टकरा के, मान लीजिए ये क्या है, कोई एक ये सतह है, इस सतह से प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, मान लो ये जो है ना एक प्रकाश स्रोत है, ये क्या है, प्रकाश स्रोत। तो इस प्रकाश स्रोत से यहाँ जो है ना प्रकाश की किरणें क्या हो जाएगी, आएगी, और इस वस्तु से, ये क्या है, तो कोई ये एक वस्तु है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कोई एक ये वस्तु हो जाएगा। तो इस वस्तु से क्या होगा, ये प्रकाश टकरा के वापस इस प्रकार से अपने की दूसरे दिशा में क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो यहाँ हम समझ रहे हैं क्या कि कोई एक प्रकाश की किरण टकरा के क्या हो रही है, दूसरी दिशा में जा रही है। तो प्रकाश की किरणों का किसी भी सतह से टकरा कर वापस मुड़ जाना, यानी किसी अन्य दिशा में चल जाना, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। इसमें क्या होगा, कोई भी एक सतह होगा, इस सतह से प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, इस प्रकार से टकराएगी, और टकराने के बाद इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ से परावर्तित हो जाएगा। तो प्रकाश की किरण का सतह पे आना, किसी भी वस्तु से टकरा के वापस चला जाना, मुड़ जाना, यही क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके डिफिनेशन को हम अच्छे से लिख लेंगे। तो अभी हम लिखेंगे, आपको भी क्या करना है, जो है पारभासी पदार्थ आपको हम लिखा दिए। उसके बाद जो है अगला टॉपिक आपको क्या करना है, देना है प्रकाश का परावर्तन, और इसका क्या करना है, परिभाषा आपको जो है ना लिख लेना है। तो अभी आपको क्या करना है, इसका परिभाषा जो है लिखना है। तो चलिए यहाँ जो है हम क्या करते हैं, इसका परिभाषा लिख देते हैं। किसी भी सतह या इसी को हम कह सकते हैं परावर्तक सतह से प्रकाश की किसी भी सतह या परावर्तक सतह से प्रकाश की किरण टकरा कर लौट जाती है, तो यही प्रक्रिया प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।
क्या करना है, इसे लिख लेना है। जब हम बात करें ना प्रकाश के परावर्तन के लिए जो परावर्तक सतह होगा वो क्या है, तो दुनिया में जो भी वस्तु हमें दिखता है वो सभी क्या है, परावर्तक सतह, क्योंकि प्रकाश की किरण उस वस्तु से टकरा के क्या हो रही है, हमारी आंखों तक आ रही है, इसलिए वह वस्तु हमें क्या हो रहा है, दिख रहा है। अतः वो सभी वस्तुएं क्या हो जाएंगे, जो हमें दिख रहा है वो सब परावर्तक सतह हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कोई एक ऐसा होगा जो सबसे अच्छा परावर्तक सतह जिसे माना जाता होगा, तो हाँ, तो जो समतल दर्पण है ना उसे क्या बोला जाता है, सबसे अच्छा परावर्तक सतह। तो यही हम लिखेंगे कि समतल दर्पण एक अच्छा परावर्तक होता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, समतल दर्पण जो है ना ये क्या हो जाएगा, एक अच्छा परावर्तक हो जाएगा, क्योंकि वह जो है प्रकाश की किरण को क्या करेगा, यानी कि अन्य सतहों के मुकाबले पूरा का पूरा प्रकाश को ये जो है परावर्तित कर देता है। इसलिए समतल दर्पण जो है एक अच्छा परावर्तक सतह है। तो जो समतल दर्पण जो है ना वह बनता है कांच से। किससे बनेगा, कांच यानी कि शीशे से बनता है। तो कैसे इसे हम बनाते हैं, अब हमें क्या करना है उसे देखना है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको जो है ना चित्र बना लेना है एक परावर्तक सतह का। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आपको आप जो है इसे लिख लिए होंगे, इसे क्या करना अच्छे से जो है ना कॉपी पे से नोट कर लेना है। नीचे जो है इसी में एक फिगर को भी बनाना है। तो यहाँ पर जो हम क्या करते हैं एक चित्र को हम बना देते हैं अभी तुरंत एक चित्र। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मान लीजिए ये क्या है, एक समतल दर्पण है और इसे ये क्या किया गया, रजतित किया गया। क्या किया गया बच्चों, रजतित। ये जो है रजतित किया गया है और इस जगह पे क्या होगा, प्रकाश की किरण इस प्रकार से आएगी और यहाँ से टकरा के वापस चली जाएगी। तो इस प्रकार से प्रकाश की किरण का आना और टकरा के इस परावर्तक सतह से, और ये क्या है तो समतल दर्पण है, समतल दर्पण। ये क्या है, समतल दर्पण। इस समतल दर्पण से प्रकाश की किरण का आना और टकरा के चला जाना है, यही क्या है, परावर्तन है। ये क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो ये जो समतल दर्पण जो रजतित यहाँ पर क्या किया गया है ना, इसमें जो है ना क्या किया जाता है, इसमें रजतित करने के क्रम में एक कांच लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा बच्चों, एक कांच। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक कांच लिया जाएगा और इस कांच पर जो है ना, इस कांच पे बच्चों जो है यहाँ पे जो है ना चांदी का परत चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है बच्चों, एक साइड से यहाँ पर जो है ना चांदी का जो है वो परत चढ़ा दिया जाएगा यहाँ पे, यानी कि किसी इसके एक तरफ एक साइड में। और जब यहाँ पे ये चांदी का परत चढ़ाया जाता है, ये काफ़ी पतला होता है, तो ये परत जो है ना यहाँ से उखड़ ना जाए, इसके लिए, इसकी सुरक्षा के लिए जो है ना यहाँ पर जो है किसी भी कलर का जो है ना पेंट कर दिया जाए। क्या किया जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो है ना किसी भी कलर से यहाँ पर जो है ना रंग दिया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, इस सतह को जो है ना पुनः रंग दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, इस सतह को पुनः जो है रंग दिया जाएगा। ऐसे जब कांच होता, तो यहाँ जब कांच होता ना तो प्रकाश की किरण जब इस पे आती तो इससे क्या हो जाता, बाहर चल जाती कि उस तरफ चल जाता। तो इस प्रकार से कांच एक क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। तो हमें इसे क्या बनाना है, परावर्तक बनाना। परावर्तक बनाने का अर्थ हुआ कि प्रकाश की किरण आए और बाहर ना जाए, बल्कि वहीं से वो टकरा के लौटे। इसके लिए इसे क्या किया जाएगा, रजतित किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया में यहाँ एक चांदी का परत चढ़ाया जाएगा और यहाँ पर जो है एक रंग यानी कि कलर किया जाएगा, ताकि उस चांदी का परत जो है ना उड़े ना, खरोच ना उस पर। उसे सुरक्षा देने के लिए क्या किया जाएगा, इसको कलर किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक अपना कांच जो है ना ये एक अच्छा समतल दर्पण इससे प्रकार से बन जाएगा। और जब ये समतल दर्पण बनता है तो यही क्या है, समतल दर्पण। यहाँ पर ये प्रकाश के परावर्तन के लिए एक अच्छा परावर्तक सतह के रूप में ये जो है ना कार्य करता, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार से हम समझे। अब हम समझते आगे बच्चों, अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। यानी कि नियम किसे कहते हैं ये पहले हमें समझना है। इनके प्रकाश के परावर्तन के जो है ना नियम, ये हम किसे कहेंगे ये हम देखेंगे। तो अगला हेडिंग आपको देना है प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी कि ये समझना नियम क्या हो जाएगा। तो समझो बच्चों, यहाँ जो है ना डिफिनेशन जो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा क्या कि जो किसी वस्तु से, इसका डिफिनेशन हो जाएगा, इसमें लिखना आपको
किसी भी वस्तु से प्रकाश टकराकर वापस लौट जाती है। तो यह प्रकाश की किरण यह प्रकाश की किरण जिन नियमों का पालन करते हुए लौटती है। तो यह प्रकाश की किरण जिन नियमों का पालन करते हुए लौटती है, तो यही नियम प्रकाश के परावर्तन का नियम कहलाता है। नियम कहलाता है। तो अभी हम देखिए प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन कहने का अर्थ किसी भी वस्तु यानी कि किसी भी सतह से प्रकाश की किरण के जाके टकराना और फिर वो लौट जाना, क्या है? परावर्तन है। तो नियम क्या है? तो ये प्रकाश की परावर्तन के लिए वस्तु जो है ना, किसी वस्तु से प्रकाश की किरण टकराती है और लौटती है। ये आना और लौटने में जो भी नियम का, यानी कि आने और जाने में भी जिस नियम का पालन किया जाता है ना, प्रकाश के द्वारा जिस नियम का पालन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का हम नियम कहते हैं। यानी कि जो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है वो कैसे हम कहेंगे? तो किसी भी वस्तु से प्रकाश टकराकर वापस लौट जाती है। तो यह प्रकाश की किरण जिन नियमों का पालन करते हुए क्या करें? लौटे, उन्हीं नियम को हम क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का हम नियम कहते हैं। ठीक है ना? तो अब हमें समझना है कि नियम कहते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो जाएंगे और कितने नियम हो जाएंगे और ये नियम कौन कौन सा है? तो प्रकाश के परावर्तन के जो बच्चों नियम होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। इसके नियम कितने हो जाएंगे बच्चों? 2 हो जाएंगे। तो हम यही हम लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के, इसी में लिखना है आपको एक पैराग्राफ छोड़ के, कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा? तो प्रकाश के परावर्तन के जो जब हम नियम की बात करेंगे तो ये 2 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको ये तो एकदम अच्छे से ध्यान में रखना ही है कि यदि पूछा जाए आपसे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? अच्छे से इसको ध्यान में रखना। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो अब ये नियम कौन कौन सा हो जाएगा ना, ये हमें समझना। लेकिन इसको हम समझने से पहले जो है ना, कुछ शब्द इसमें आएंगे। यानी कि जब हम नियम की बात करेंगे, जैसे कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। उसका दूसरा नियम हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जब हम ये दोनों नियम जो अभी यहाँ लिखाने वाले हैं वो अभी हम आपको बोल, इसमें देखिए कुछ शब्द आए, जैसे आपतित किरण आया,
परावर्तित किरण आया, आपतन कोण आया, परावर्तन कोण आया, समतल दर्पण आया जो हम समझ चुके हैं। इसमें अभिलंब आया, आपतन बिंदु आया। इसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं ना जिन्हें हमें समझना होगा। यदि हम नियम लिखा देंगे तो इन शब्दों को आप क्या करिए, याद कर लीजिएगा, लेकिन पहले हमें इसके इन शब्दों को क्या करना है, समझना। जब इन सारे शब्दों को हम समझ जाएंगे ना तो ये दोनों नियम को जो है ना आसानी से समझ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर हम दो नियम लिखाने से पहले क्या करेंगे, हम परावर्तन यानी प्रकाश के परावर्तन के पद को हम समझेंगे, इसके क्या पद हो जाएंगे। जब उन पदों को हम अच्छे से समझ लेंगे ना यहाँ पर, तब जाके नियम जो है ना वो समझना क्या हो जाएगा मेरे लिए और आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इसलिए हमें अब क्या समझना है, यहाँ पर जो है बच्चों पदों को समझना है। जब हम पद को समझेंगे उसके बाद जो है हम दोनों नियम को हम फिर क्या करेंगे, लिखा देंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के जो है ना पद को, यानी कि इसमें क्या पद हो जाएंगे। तो बच्चों जब हम प्रकाश के परावर्तन की हम बात करते हैं ना तो हमें जो है ना एक समतल दर्पण लेना होगा। क्या लेना होगा बच्चों, हमें जो है ना एक समतल दर्पण लेना होगा। तो मान लीजिए ये क्या है, कोई एक जो है ना समतल दर्पण है अपना, क्या है बच्चों, समतल दर्पण है। और इस समतल दर्पण में पर जो है ना मान लीजिए इस समतल दर्पण है, तो अगर मान लीजिए यहाँ प्रकाश की किरण आएगी ना तो इससे यानी कि समतल दर्पण कहने का अर्थ है कि मान लीजिए अभी ये जो है ना सिर्फ कांच है, ये क्या है, मान लीजिए सिर्फ कांच है तो यहाँ प्रकाश किरण आएगी और यूँ निकल जाएगा, टकरा के वापस नहीं जाएगा। इसलिए इसका हमें ज़रूरत नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पर जो है ना हमें जो है यहाँ पर ये करना होगा कि ये जो कांच है ना, ये क्या है बच्चों, जो ये कांच है ना, इस कांच को हमें क्या करना होगा, हमें रजतित करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, रजतित करना होगा। रजतित कैसे किया जाता है ये अभी हम आपको सिखाए हैं। चांदी का लेप चढ़ाया जाता है और क्या क्या जाता है उसको कलर कर दिया जाता है, तो यही क्या है, रजतित। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस प्रकार से हम दिखाएंगे कि जो कांच है ना इसको क्या कर दिया गया है, रजतित कर दिया गया। क्या कर दिया गया बच्चों, ये रजतित। अब यहाँ जब कोई भी प्रकाश की किरण आएगी ना तो वो आर पर नहीं होगा बल्कि यहाँ से टकरा के वापस चला जाएगा वो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, वापस जो है ना ये चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, वापस चला जाएगा। तो अब देखिए ये हो गया मेरा अब एक प्योर अच्छा परावर्तक सतह, यानी कि ये समतल दर्पण है। इसका नाम क्या है बच्चों, समतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम, समतल दर्पण। अब समझेंगे हम ये जो समतल दर्पण है, तो अब यहाँ पर जो है ना प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से आपतित होगी। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पे आपतित होती है तो हम बताएं कि ये टकरा के वापस लौटेगी। तो ये टकरा के क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से जो है ना ये इस प्रकार से लौट जाएगी, इस प्रकार से ये लौट, यानी कि ये जो है प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ से समतल दर्पण से टकरा के ये वापस क्या हो रही है, जा रही है। तो अब हमें समझना है इन सब में ना, इन सब का नाम क्या हो जाएगा, इसका कोण क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या होने वाला है, उस सारी चीज़ों को हमें समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना हम नाम रख देंगे बच्चों। क्या करेंगे, हम नाम रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए इसे हम मान लेते हैं ए, इसे हम क्या मान लेंगे, बी, और इसे हम क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। और ये मेरा क्या है, समतल दर्पण है। तो इस छोर को जैसे हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसे बच्चों, हम इसे हम मान लेते हैं M1। इसे हम क्या मान लेंगे बच्चों, M1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसे हम M1 मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा मेरा M2 हो जाएगा। ये छोड़ क्या हो गया, M2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जो प्रकाश की किरण जो है ना दर्पण की ओर या परावर्तक सतह की ओर आ रही होती है ना, इसे हम आपतित किरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, आपतित किरण के नाम से। तो ये जो प्रकाश की किरण हो जाएगी ना, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, आपतित। ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या नाम हो गया बच्चों, आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण सतह की ओर आ रही होती है वही क्या है, आपतित किरण है। तो ये आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से टकराई, ये प्रकाश किरण आया और ये समतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है बच्चों, तो ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, ठीक है ना। यानी कि ये जो है समतल दर्पण है अपना, ठीक। तो प्रकाश की किरण आई तो ये प्रकाश की किरण ए और ओ जो है ना, ये रेखा क्या कहलाएगा, आपतित किरण कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपतित किरण टकरा गए और यहाँ से ये प्रकाश की किरण समतल दर्पण से इस जगह से टकरा के वापस जा रही है, ठीक है ना। जब ये वापस जा रही है तो जिस जगह पर ये आपतित किरण जो है ना, जिस बिंदु पर, इस बिंदु पर ये टकराई है ना, तो इस बिंदु को हम जो है ना आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, हम आपतन बिंदु। तो इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों, आपतन बिंदु हो जाएगा। तो ये आपतन बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, ये अपना आपतन बिंदु हो जाएगा, ठीक है। ये आपतन बिंदु। अब समझो
तो आपतित किरण ये AO है, आपतन बिंदु यहाँ पर O है, तो इस जगह ये प्रकाश किरण आई और इस प्रकार से यहाँ पे ये टकरा गया, यहाँ से टकरा के फिर ये वापस यहाँ पर चला गया। तो ये प्रकाश के यहाँ से टकरा के जो यहाँ आई है ना, तो इसी प्रकाश की किरण को जो है ना हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परावर्तित किरण। तो जो प्रकाश किरण सतह से टकरा के लौट के जा रही होती है वही क्या कहलाता है? परावर्तित किरण। इसका नाम क्या आ जाएगा बच्चों? परावर्तित किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? परावर्तित किरण हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस किरण का नाम क्या है? परावर्तित किरण। यहाँ से टकरा के वहाँ की ओर जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर O और B जो है वो क्या है? परावर्तित किरण है, ठीक है। अब समझो, जब एक समतल दर्पण में जो है ना एक प्रकाश किरण आ रही होती है और एक टकरा के जा रही होती है ना, तो इसके जस्ट बीचों बीच हम पता है क्या करते हैं? एक लंब खींचते हैं जिसको हम अभिलंब के नाम से जानते हैं। और ये जो अभिलंब होता है ना ये काल्पनिक होता है, ये वास्तव में नहीं रहेगा, ये दिखेगा भी नहीं, इसे कल्पनाओं में देखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक जो है ना रेखा हमें देखने को मिलेगा बच्चों। यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा? एक रेखा हमें यहाँ पर जो है ना देखने को मिलेगा। किस जगह पर? तो इस जगह पर, ठीक है ना बच्चों। इस जगह जो है ना हमें एक रेखा, टूटी फूटी काल्पनिक रेखा को जो है ना टूटी फूटी रेखा के रूप में हम दर्शाते हैं। इस जगह ये एक हमें क्या मिलेगा? सीधा रेखा हमें देखने को मिलेगा। और यही सीधा रेखा जो है ना, इसी को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? इसी को हम जो है ना अभिलंब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? इसे हम अभिलंब के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे बच्चों? हम इसे, इस रेखा को जो है ना बीच वाली रेखा को हम अभिलंब के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये तो अभिलंब हो गया। उसके बाद तो अभिलंब है तो इसे भी हम कुछ नाम रख देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसका ये छोर है ना, तो इसका हम नाम रख देते हैं एन। तो ये क्या हो गया? एन हो गया। क्लियर है इतना? तो अब समझते आगे हम, अब हम आगे समझते हैं। अब क्या करना है हमें? आगे समझना है। देखो अच्छा, तो जो ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और ये जा रही है, ठीक है, समझो। तो ये प्रकाश की किरण आपतित होकर इस आपतन बिंदु पे टकराई और आपतन बिंदु, और यहाँ पर ये क्या है? अभिलंब है, ठीक है ना। ये क्या है? अभिलंब। तो समझो यहाँ पर O है, A है, O है और N है, समझो। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है ना, इसको ही हम आपतन कोण कहते हैं। किस कोण के नाम से जानते हैं बच्चों? इसे हम आपतन कोण के नाम से। तो ये आपतन कोण कहाँ होगा? समझो, तो ये आपतित किरण, जो ये किरण आ रही है ना, ये आपतित किरण, ठीक है ना। ये आपतित किरण और ये जो अभिलंब यहाँ पर दिख रहा है ना, इस अभिलंब के बीच का कोण ही क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। बच्चों ये आपतित किरण और ये अभिलंब, तो यही ना कोण हो जाएगा। यहाँ पर इस जगह कोण होगा, इसे हम I से सूचित करते हैं। किससे? I से। तो ये कौन सा कोण हो गया बच्चों? ये मेरा हो गया आपतन कोण हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा, ठीक है ना। ये कौन सा कोण हो गया? ये आपतन कोण हो गया, ठीक है ना। तो अब समझो आगे। अब जो है ना ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, तो अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच में भी क्या है? कोण बन रहा है, दिख रहा है ना। यानी कि NO और OB के बीच में भी क्या है? एक कोण है, हमें दिख रहा है एंगल। तो ये जो कोण यहाँ बन रहा है ना, इस कोण को हम R से सूचित करते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस कोण का क्या नाम हो जाएगा? तो परावर्तन कोण, परावर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस कोण का क्या नाम हो गया बच्चों? परावर्तन कोण हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो समझो यहाँ पर, तो हम यहाँ लगभग जो है ना सारे बिंदुओं को कवर कर लिए हैं। क्या क्या देखे एक बार हम फिर समझते हैं। तो एक परावर्तक सतह है जिसको हम समतल दर्पण के नाम से जानते हैं। समतल दर्पण यहाँ M1 M2 है, ठीक है ना। उसके बाद इस समतल दर्पण पर एक प्रकाश की किरण क्या हो रही है? आपतित हो रही है। तो इस जगह जो ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो इसे को किरण को, जो किरण दर्पण की ओर आ रही है, इस किरण को हम आपतित किरण के नाम से जानते हैं। और यहाँ से टकरा के फिर ये प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में जा रही है, ठीक है ना। तो जब यहाँ से ये जा रही है तो इसे हम परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। और इस दोनों के बीच में एक हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसे हम अभिलंब के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ये आपतित किरण जिस बिंदु पे दर्पण की सतह पर जिस बिंदु से टकराया है ना, इस बिंदु को हम आपतन बिंदु के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे बच्चों? आपतन बिंदु के नाम से। और ये जो अपना आपतन कोण है ना, ये आपतन कोण क्या है? तो ये आपतित किरण और अभिलंब का जो ये बीच का दूरी है, यानी कि बीच का जो ये कोण है ना,
यही कोण क्या कहलाएगा, यही कोण जो है अपना आपतन कोण कहलाएगा। आपतन कोण को हम आई से सूचित करेंगे, ठीक है। उसके बाद अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच का जो है ना, यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण है ना, इसी कोण को हम किस नाम से, तो परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना हो गया परावर्तन कोण। इस प्रकार से हम आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब और आपतन बिंदु, इन सभी बिंदुओं को हम क्या कर गए हैं, समझ गए। और ये है क्या, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम का ये क्या है, पद, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के ये पद है, क्या हो जाएंगे, नियमों के ये पद हो गया। यानी कि पद मीन्स कि उसमें क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या सारा चीज़ है, ये हमें जानना होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, हेडिंग के रूप में जो है ना लिख लेना है बच्चों। यहाँ पर क्या करना है, हेडिंग के रूप में आपको जो है ना यहाँ लिख लेना है प्रकाश के परावर्तन के नियमों के पद। हेडिंग के रूप में आपको यहाँ जो है ना लिख लेना है अगला, यानी कि समझो जब आप कॉपी में लिख रहे होंगे ना ये वाला, इसके बाद जो है ना आपको हेडिंग देना है। क्या देना है बच्चों, हेडिंग, ये वाला, प्रकाश प्रकाश के परावर्तन के नियमों के पद, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन के नियमों के पद, और ये आप अच्छे से समझ गए। इस फिगर को ऐसे क्या करना, अच्छे से अपने कॉपी पे बना लेना है, ठीक है ना। बड़ा करके अच्छे से बनाओगे ताकि सारा नाम उसमें क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, अट जाए, ठीक है ना। उसके बाद अभी जो हम आगे अगले स्लाइड पर इन सब का डिफिनेशन देखेंगे। 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, 4, 5 और 6, यानी कि 6 बिंदु जो है ना, इसका अब हम क्या लिखने वाले हैं, डिफिनेशन लिखने वाले। अच्छे से इसको आपको क्या करना है, याद करना है। तो चलिए अब हम अगले पेज पर चलते हैं और इसका क्या करेंगे बच्चों, अब हम डिफिनेशन लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो हम क्या लिखने वाले हैं, तो आपको उसमें चित्र के नीचे आपको क्या करना है, 1, 2 नंबर करके लिखना है। पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या बच्चों, आपतित किरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपतित किरण में आपको हाइफन मार के लिखना है। क्या लिखना है, अभी हम लिख रहे हैं कि जब किसी तक सतह की ओर जो प्रकाश की किरण आती है, जब किसी परावर्तक सतह की ओर जो कोई प्रकाश की किरण आती है, जो की जगह आपको जो है ना यहाँ पर कोई लिख लेना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना बच्चों। कोई, जब किसी परावर्तक सतह की ओर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वही किरण आपतित किरण कहलाती है, ठीक है ना। तो ये आपतित किरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ इसी में लिखना है आपको, यहाँ AO आपतित, यहाँ AO आपतित यहाँ AO क्या है, आपतित क्या, AO यहाँ मीन्स कहाँ, तो अभी जो आप चित्र बनाए हैं ना ये वाला, इसमें AO क्या है, आपतित किरण है, ध्यान रखना है यहाँ, ठीक है ना। आगे समझो। अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बच्चों परावर्तित किरण, ठीक है ना।
परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराकर, आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है, तो लौट रही किरण ही परावर्तित किरण है। यहाँ ओ बी परावर्तित किरण है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ ओ बी क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण होगा। चित्र में जो है ओ बी परावर्तित किरण है, ठीक है। आगे समझो। अब आगे अब हम देख रहे हैं तीसरा पॉइंट नंबर 3, आपतन बिंदु, ठीक है ना। अब इसको भी लिखना है आपको, आपतन बिंदु, अगला पॉइंट देखकर। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराती है वही बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है यहाँ ओ आपतन बिंदु है। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ओ जो है आपतन बिंदु हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों हम अगला जो तीसरा यानी क्या अब चौथा देखना, ठीक है ना। चौथा पॉइंट, अब चौथा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, ठीक है। तो अभिलंब अब लिखेंगे हम, अभिलंब किसे कहते हैं। हाँ, आपतन बिंदु पर एक सीधा काल्पनिक रेखा खींचा जाता है, इसे ही
अभिलंब कहते हैं, ठीक है ना। तो आपतन बिंदु पर एक सीधा काल्पनिक रेखा खींचा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है ना। अगला अब हम देखेंगे बच्चों आगे क्या हो जाएगा, समतल दर्पण समझते हैं हम। समतल दर्पण है परावर्तक सतह, 1 मिनट। तो ये क्या है, समतल दर्पण। इसी को जो है ना परावर्तक सतह भी कहते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, परावर्तक सतह बोला। यहाँ पर परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण। यहाँ जो हम जो है ना आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु हम देख लिए, ठीक है। अब हमें देखना है आपतन कोण को, और किसे हमें देखना है, परावर्तन कोण को। तो अब हम देखेंगे आपतन कोण को, ठीक है बच्चों। अब हम किसे देखने वाले हैं, आपतन कोण को देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो हो जाएगा अपना ये अभिलंब, यहाँ ON, अभिलंब है। यहाँ ON क्या है बच्चों, अभिलंब है, ठीक है ना। अब समझो आगे अब जो हो जाएगा ये अगला पॉइंट, यानी कि चौथा नंबर हो गया, ये 5वां हो जाएगा अंदर। ये चौथा है, तो 5वां क्या हो जाएगा, आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है ना। अब समझेंगे, यानी कि समझ लिए हम पहले। अब हमें लिखना है आपतन कोण को। तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ही आपतन कोण कहलाता है, ठीक है ना। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ही क्या कहलाएगा बच्चों, यहाँ पर आपतन कोण कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या क्या हो जाएगा, तो AON, ठीक है ना बच्चों। यहाँ AON आपतन कोण है, ठीक है। यहाँ AON क्या है, आपतन कोण है, ठीक है ना। इसे I से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अब हमें लिखना है क्या बच्चों, अगला परावर्तन कोण। तो अब हम देखने वाले हैं छठा पॉइंट, क्या हो जाएगा बच्चों, परावर्तन कोण, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण ही परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक है ना।
यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण ही क्या कहलाएगा बच्चों? तो परावर्तन कोण कहलाएगा। यहाँ आपको अच्छे से इसे ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें लिखना है यहाँ NOB, यहाँ NOB परावर्तन कोण है। इसे R से छोटी r, हाँ, R से सूचित या प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं क्या कि परावर्तन कोण किसे कहेंगे? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण ही क्या है? परावर्तन कोण है। ये सारे डिफिनेशन को हम लिख लिए हैं, ठीक है ना। और ये सारा जो है अभी थोड़ी देर पहले समझाए थे ना, अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से समझ रहे हैं हम क्या कि यहाँ पर जो है ना आपको जो है यहाँ पर ये प्रकाश के परावर्तन के पद को अच्छे से समझाया गया, ठीक है ना। एकदम क्लियर हो गया होगा। देखो, जिसको नहीं समझ आया ना, कुछ नहीं करना है, एक बार बैक जाना है, अच्छे से फिर एक बार सुन लेना है। जैसे सुन लोगे ना, कन्फर्म दोबारा समझ आएगा ही आएगा, ठीक है। नहीं समझ आया दोबारा क्या करना है? सुन लेना है इसे, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें जितना भी इसका डिफिनेशन हो जाएगा, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, ये अभिलंब हो गए, सब हम लिखा दिए। अभी सब लिखा है ना, ये देखो सारा डिफिनेशन यहाँ पर हम लिखाए हैं। आपतित किरण का हो गया, परावर्तित किरण का हो गया, आपतन बिंदु हो गया, अभिलंब हो गया, आपतन कोण हो गया, यहाँ ये परावर्तन कोण हो गया, ठीक है। ये सारा लिखा दिए हैं। जैसे कि अभी हम आपको बताए थे क्या कि परावर्तन के नियम किसे कहेंगे और इसके प्रकार, परावर्तन के नियम के कितने, ये जो अभी हम बताए ना, 2 प्रकार जो अभी आप लिखे हैं। तो अब ये 2 प्रकार लिखाने के लिए जो अभी बताए थे आपको कि कुछ पदों को समझना होगा। तो आप जो है ना यहाँ पर कुछ पद को क्या कर लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं और डिफिनेशन भी लिख लिए हैं। तो अब क्या करना है, इन सारे डिफिनेशनों के बाद ये जो आप अभी क्या लिखे हैं, डिफिनेशन लिखे, ये वाला, और जो है यहाँ पर ये वाला, ठीक है ना। यहाँ तक आप लिख लिए हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, परावर्तन के दोनों नियम को लिखना है। तो अभी जैसे हम लिखाएंगे आपको अच्छे से लिख लेना एकदम। ये परावर्तन का जो नियम है ना, ये भी क्या है, आसान है। तो चलिए एक बार और क्या करते हैं, हम पहले हेडिंग लिखते हैं, ठीक है बच्चों। हम क्या लिखेंगे, एक बार हेडिंग लिखेंगे पुनः फिर से। तो एक बार पुनः हेडिंग लिखा जाए, प्रकाश परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, ठीक है ना। ये क्या हो गया बच्चों, परावर्तन के नियम। और परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं, हम लिखा दिए हैं। परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, ये भी हम आपको लिखा दिया। और परावर्तन के नियम के पद ये भी लिखा दिया। अब लिखाएंगे परावर्तन के नियम, जो 2 प्रकार हम लिखाए ना, आगे पहले लिखाए थे ना, उन्हीं 2 प्रकार को अब हम अच्छे से देखने वाले हैं। और इसे अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये ऐसा सवाल है जो आपसे एग्जाम में कन्फर्म पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसे अच्छे से याद रखना। चलिए इसे हम लिखते हैं। तो पहले हमें लिखना होगा यहाँ पर क्या बच्चों, पहले यहाँ हम लिखेंगे कि परावर्तन के नियम में प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, 2 यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, नियम होते हैं। अब इस दोनों को हमें क्या करना है, लिखना है अच्छे से, ठीक है, हमें लिखना है। तो यहाँ लिखना होगा प्रथम नियम, ठीक है बच्चों, प्रथम नियम। तो अब देखो प्रथम नियम जो है ना, वो किसे कहते हैं, एक बार हमें अच्छे से चित्र में हमें एक बार देख लेना है। देखो चित्र में समझो, हमें पता है यहाँ पर क्या पता है बच्चों, हमें कि ये हमें पता है यहाँ पर, ठीक है ना,
यहाँ हमें पता है कि ये एक जो है परावर्तक सतह है, यानी कि समतल दर्पण, इसे परावर्तक सतह, इसे जो है ना रजतित किया गया है यहाँ पे। इस प्रकार से प्रकाश किरण आई और प्रकाश की किरण ये टकरा के वापस गई, तो ये आने वाला और ये क्या हो गया, जाने वाला। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, अब आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे उंगली रखेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। जहाँ ये टकराया ये आपतन बिंदु, और यहाँ पर ये क्या डाला है, अभिलंब। तुम देखो तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तथा ये जो है ना आपतन बिंदु, इस आपतन बिंदु पे ये डाला गया अभिलंब। ये तीनों यानी कि ये आपतित किरण और ये आपतन परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब। तो एक ये, तो पहला ये, ठीक है ना, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। ये पहला दूसरा तीसरा ये तीनों क्या है, एक ही समतल में है, एक ही समतल में है ना, तो एक ही समतल में है। तो यही तो है पहला नियम परावर्तन का, क्या हो जाएगा, यही पहला नियम हो जाएगा बच्चों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब और आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब, तीनों क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा, तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तन का हम प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखने वाले हैं। तो चलिए लिखिए इसे जल्दी से अपने कॉपी पे कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है ना। तो पहला नियम क्या हो जाएगा बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में हो जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा है, एक बार डायग्राम को क्या करते हैं बच्चों, हम अच्छे से बना लेते हैं और यहाँ पर जो है ना अच्छे से समझना, यहीं पर क्या करेंगे हम चित्र को भी हम बना लेंगे, यानी कि इसके नीचे इच्छा हो तो बना लेना, नहीं तो फिर मत बनाना। तो यहाँ क्या करेंगे, एक बार अच्छे से हम डायग्राम को क्या करते हैं यहाँ पर हम अच्छे से बना लेते हैं, ताकि हमें जो है ना समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। थोड़ा सा इसे हम ऊपर कर देते हैं ताकि जगह मेरे पास जो है ना अच्छा खासा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसे हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो हम चित्र बना लेते हैं इस साइड में, ठीक है ना। ये हम चित्र बनाएंगे इस प्रकार से, आपको अच्छे से ये क्या किया गया, रजतित किया गया है। अब ये शब्द समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बता दिए है। इस प्रकार से प्रकाश की किरण जा रही है, ये जाती हुई, ये आती हुई। तो नाम अब सबका हम क्या करेंगे, यहाँ नामकरण कर देंगे सभी का। तो आपतित किरण है ये परावर्तित, तो ये परावर्तित यहाँ लिखते हैं बच्चों, ये भाई साहब परावर्तित किरण, ठीक है ना, ये परावर्तित किरण है। और इस जगह से इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या है बच्चों, अभिलंब है, ये क्या है बच्चों, अभिलंब है, ठीक है ना। एक बार इसको हम अच्छे से क्या करते हैं, सबका नाम लिख देते हैं। जैसे मान लो ये ए है, ये ओ है, और ये जा रही किरण ये क्या है, बी है, और ये क्या है यहाँ पर एन है। इतना क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि, तो यहाँ पर ही जो है हम अगले लाइन में यहाँ पर लिखेंगे, इसी में क्या बच्चों, यहाँ जो है अब हम इसी में लिखने वाले हैं। थोड़ा सा दूसरा भट्टा कलर ले, ये ठीक हो गया, हाँ ठीक दिख रहा है। यहाँ आपतित किरण के रूप में क्या है, ए और ओ है ना, तो लिखेंगे यहाँ ए ओ कोमा
ओ बी तथा ओ पर ओ एन तीनों एक ही समतल तल में है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ हम इसको भी लिख सकते हैं एक लाइन में। यहाँ ए ओ क्या हो जाएगा, आपतित किरण, ओ बी परावर्तित किरण, ओ क्या है तो ओ ये आपतन बिंदु है, पर ओ एन क्या हो जाएगा यहाँ अभिलंब, तीनों एक ही समतल में है। क्लियर हो गया। ये प्रकाश के परावर्तन के जो है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये प्रथम नियम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, प्रथम नियम। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं दूसरे नियम को। तो चलिए दूसरे नियम को एक बार इससे क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप अच्छे से लिख सकें। ठीक है, आगे हम समझ रहे बच्चों। अगला जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, यानी कि अब जो हो जाएगा दूसरा नियम। ठीक है ना, तो दूसरा नियम क्या होता है बच्चों, दूसरा नियम एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। दूसरा नियम क्या है, एकदम सिंपल, हलवा है, हलवा ऐसे बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि उसे पचाना पड़ता है, नहीं ऐसे पचा होता है, उस मुंह में लो पेट में चल गया, पच गया, खत्म कहानी। यहाँ पर भी सेम वही है। यहाँ क्या है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है ना, तो दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों हमसे कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो अब ये क्या है थोड़ा समझो। तो यहाँ जो है ना, यहाँ हमसे कहा जा रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है। तो यहाँ जो है ना, यहाँ क्या, तो यहाँ यानी कि कोण क्या हो जाएगा, तो ए ओ एन तथा कोण एन ओ बी बराबर है। क्या है बच्चों, ये बराबर है। क्या क्या बराबर है, यानी कि आई बराबर क्या है बच्चों, आर। आई बराबर क्या है, आर है। अब ये कैसे है, तो एक बार बगल में हम क्या करेंगे, यहाँ हम चित्र बनाएंगे और यहाँ आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है ना, यहाँ क्या करना है, एक बार इसे अच्छे से समझना है। देखो इसमें क्या किया जा रहा है, ये एक समतल दर्पण है, इसे जो है यहाँ पर रचित कर दिया गया। इस प्रकार से प्रकाश की किरण आएगी और यहाँ जाएगा। तो ये कौन सा किरण है बच्चों, आपतित किरण। ठीक है, ये कौन सा, परावर्तित किरण है। ठीक है, और ये बीच में क्या है, यहाँ पर अभिलंब है। ये बीच में क्या है बच्चों, यहाँ पे जो है अभिलंब है। ठीक है ना, ये बीच में यहाँ क्या है, अभिलंब है। देखो तो यहाँ जो है ना, ये कोण आई, ये कोण आर। आई क्या, आपतन कोण, आर क्या, परावर्तन कोण। देखो यहाँ मान लो यदि 30 डिग्री का एंगल बन रहा होगा ना, तो यहाँ भी कितना बनेगा, 30 का ही बनेगा। ठीक है ना, अगर यहाँ 40 बनेगा तो इधर भी क्या बनेगा, 40। दोनों कोण हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर रहेगा। यहाँ जो है ना, दोनों कोण हमेशा बराबर होता है। कौन कौन सा, तो ये आपतन कोण, ठीक है ना, ये वाला, और ये परावर्तन कोण, कौन सा, तो ये वाला। ये दोनों हमेशा बराबर, आई और आर हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये क्या होता है, दूसरा नियम होता है कि दूसरा नियम क्या कहेगा हमसे, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो अभी जो है ना, अब तक हम समझ लिए हैं, क्या क्या समझो एक बार ध्यान से। यहाँ जो हम देखे हैं क्या कि जो है ये यहाँ पर जो है हम समझ लिए हैं परावर्तन। किसे समझे बच्चों, हम प्रकाश का हम परावर्तन समझ लिए हैं, और प्रकाश के परावर्तन के बाद जो है प्रकाश के परावर्तन के हम नियम भी समझ लिए हैं। और नियम के बाद जो है ना, इसके जो पद हैं उन सारे पदों को भी हम क्या कर लिए हैं, यहाँ पर अच्छे से देखे हैं। इस सारे पदों को हम क्या कर लिए हैं, यहाँ पर अच्छे से देख लिए हैं, समझ लिए हैं। ठीक है ना, जब इन पदों को देख लिए तो उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है 2, तो प्रथम नियम और इस प्रकार से दूसरा नियम, इतना सारा क्या हो गया है,
अभी क्लियर हो गया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको क्या करना, अच्छे से सारा नोट्स जो है ना अपने कॉपी पे बना लेना है, अच्छे से लिख लेना। आपको कहीं से कोनो दिक्कत आने वाला यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ है और आपका ये पूरा फिजिक्स जो है ना अच्छे से यहाँ पर क्लियर मेरे द्वारा करवाया जाएगा। तो आपको टेंशन किसी भी चीज़ का नहीं लेना है। और फिजिक्स के जो है ना यानी कि एक एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर जो है क्लास 10th का जो है ना समझ जाइएगा, कहीं से किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको बस अच्छे से रेगुलर और अच्छे से सारा क्लास क्या करना है, देखना, बिना स्किप किए हुए और बिना किसी भी जल्दीबाजी में अच्छे से आराम से देखो। और सारी चीज़ को क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट करते जाना। नोट्स हम खुद बनवा रहे हैं बोर्ड से, तो आपको भी क्या करना है, इसे अपने कॉपी पर लिख लेना है। क्यों, ताकि आप कभी फिर रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो अच्छे से एक बार कॉपी उल्टा के देख सकते हो, क्योंकि बार बार वीडियो तो देखोगे नहीं, देख पाओगे नहीं ना, नहीं हो पाएगा, रिवीजन के टाइम नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छे से क्या करना है, उसे लिख लेना है। और यदि आपका ये प्रयास अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि नहीं किए होंगे तो। और क्या करना है, अच्छा एक कमेंट कर देना, ताकि आपके एक कमेंट से जो हमें क्या मिले, हौसला मिले। और हम जो है ना आपके लिए इसी प्रकार से जो है रेगुलर क्या करें, वीडियो अपलोड करते रहे। और आपका जो है आने वाले 2027 के एग्जाम में जो फिजिक्स का सेक्शन होगा ये काफ़ी बेहतर होने वाला है। आपको उसकी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अब इसके लिए जो हम आपके सामने आ गए, हम तैयार हैं आपके इस तैयारी को बेहतर नहीं बल्कि बहुत अच्छा करने के लिए। ठीक है ना, तो आपका बेहतर और बहुत अच्छा सारा चीज़ हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए आज का क्लास क्या करेंगे हम बच्चों, यहीं समाप्त करते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बस अपना प्यार बनाए रखें अपने सर के साथ, अपने इस चैनल से, क्योंकि ये चैनल क्या है, आपका है। ठीक है ना, और आपकी ही वजह से ये चल रहा है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इस चैनल पर जो है सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है ना बच्चों, तो आज के लिए इतना है, आगे का क्लास कल। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद क्लास।